लाल डायरी आपने देखी क्या? हमारे कन तो कालो रजिस्टर है। क्या है उस काले रजिस्टर में? काले रजिस्टर में मैं लिखांगा हिस्ट्री। पहले आपने देखा, आपकी मीडिया में देखा हुआ, सबसे पहले गहलोत के पीछे घूमता रहा, 5-4.5 साल मजा लिया इसने गहलोत जी के, और जो इसको पता चल गया सचिन पायलट बन सकता है उसके पीछे बढ़ गया। ये तो मौकाप्रस्त लोग है। महिला के सम्मान की बात करने के लिए, यहाँ गहलोत को डराने के लिए, पायलट साहब को लुभाने के लिए उनका कुछ भी हथकंडा होगा। सबसे पहले यहाँ महिला सम्मान की ऊँट गाड़ियों की यात्रा निकाली थी इसने, पहाड़ी इलाके से बेल्ट, जो गाँव में उसके काले रजिस्टर के चिट्ठे उसके सामने खुलने लगे, उसने तुरंत यात्रा बंद कर दी। तो देखिए, इस वक्त हम गुढ़ा गांव में मौजूद हैं। उदयपुर वाटी विधानसभा है और चुनाव के दौरान हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं और एक चाय की चौपाल पर हम लोग मौजूद हैं। इन शख्स से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? नरेश कुमावत। गुढ़ा की बात करें, क्या माहौल जो है वो चल रहा है? गुढ़ा में भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का माहौल चल रहा है। शुभकरण चौधरी का माहौल चल रहा है। राजेंद्र गुढ़ा विधायक रहे हैं, कैसा काम किया है उन्होंने? नहीं, काम तो कुछ हुआ ही नहीं ना, कोरोना काल बीत गया, काम कुछ नहीं हुआ, लेकिन जनता परिवर्तन चाहती है। जनता परिवर्तन चाहती है, उनके राज्य में कुछ भी काम नहीं हुआ, जैसा का तैसा है। जैसे 2018 में गुढ़ा था वैसा ही आज भी है, कोई काम नहीं हुआ, नया काम कोई भी नहीं हुआ। क्या काम होना चाहिए था? किन वादों को लेकर के वो आए थे? कुंभा लिफ्ट परियोजना है, जैसे पानी की बीजेपी के टाइम में चलाई गई थी पहल, लेकिन पानी का कोई भी एक पाइप भी नहीं है यहाँ। पानी तो आना बहुत दूर की बात है, पानी की समस्या है। और ये बाज़ार में देखो तो आप अतिक्रमण में व्यापारी हूँ, तो बाज़ार में अतिक्रमण, रेडियाँ, पटरियाँ, ये बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है, उस पर कोई अमल नहीं हुआ, कोई उठा नहीं है। और ये युवा भी, जो बच्चे परेशान है, ये पेपर लीक वगैरह से, फिर गुढ़ा जी क्या है, कभी कौन सी पार्टी में भाग जाते हैं, कभी को, तो विश्वास भी उठ गया थोड़ा, उनसे विश्वास भी उठ गया। तो सब भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा इस टाइम माहौल चल रहा है। लोग गुढ़ा को लेकर के क्या सोचते हैं? क्योंकि पहले कभी कांग्रेस के होते हैं, कभी बीएसपी के होते हैं, कभी अब शिवसेना के हो गए हैं। यहाँ शिवसेना का देखो कोई उठाव नहीं है, वो जो वोट है उनके व्यक्तिगत वोट है वो, लेकिन उनमें भी कमी है अब की बार। गुढ़ा गांव ऐसा है, यहाँ पे कुमाऊत बाहुल्य है ज़्यादा, तो उसके बाद में राजपूत भी आते हैं, तो लोगों में थोड़ा डर का माहौल है। जैसे लोग साइलेंट वोट ज़्यादा है, जो बीजेपी पक्ष के वोट है वो लोग ज़्यादा है, व्यापारी वर्ग ज़्यादा है, तो वो किसी से उलझना नहीं चाहेगा, किसी से भी। भाई जो घूमते हैं उनको तो कुछ नहीं है, दुकानदार को तो सब लागू होता है, इसलिए लोग साइलेंट वोट भारतीय जनता पार्टी पक्ष का जाता है, और जनता परिवर्तन भी चाहती है। चलिए, देखिए, ये तो कह रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है। आपका क्या नाम है? नथमल। गुढ़ा की अगर बात करें तो यहाँ से राजेंद्र गुढ़ा निवासी भी हैं, यहाँ के उदयपुर वाटी विधानसभा की बात करें तो वो विधायक हैं। कैसा काम किया है? काम तो सब अपनी अपनी जगह अच्छा ही करते हैं, लेकिन अब की बार जनता परिवर्तन चाहती है। शुभकरण जी चौधरी चुनाव जीतेंगे और बढ़िया चुनाव जीतेंगे। भगवाना राम सैनी भी मैदान में हैं और साथ ही साथ इधर शुभकरण चौधरी हैं और राजेंद्र गुढ़ा हैं, तो मामला त्रिकोणीय माना जाए? बिल्कुल त्रिकोणीय है, लेकिन शुभकरण जी चौधरी इनसे सबसे भारी है, तो वो चुनाव जीतेंगे। देखिए, ये तो शुभकरण चौधरी को अपना जो मत है देते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओनार सिंह। बोलिए मैडम। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ का? बीजेपी जीतेगी। आपको डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट है? 1 लाख से 50,000 से लेकर 1 लाख वोटों तक जीतेगी। याद रखना, आज मेरी कहीं भी। किस आधार पर ताऊ आप ये बात कह रहे हैं? आधार ये है कि हमें मालूम है ना, हम वोटर हैं और वोटर को मालूम होता है। कोई तो चुप रहता है, कोई खुल के बोलता है। जीतेगी और 50,000 वोटों से, और राजस्थान का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है बीजेपी यहाँ उदयपुर वाटी सीट से। इस विधानसभा की बात करें तो सिर्फ राजेंद्र गुढ़ा अभी एक ही बार आ रहे हैं। 2013 में वो भी कांग्रेस के साथ जब वो लड़ रहे थे। मालूम है, राजस्थान में हारे हैं तो क्या है, जीते हैं तो हार भी जाएंगे। कोई डाउट थोड़ा है इसमें। यहाँ का हर वोटर बहुत पढ़ा लिखा, आपसे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और उनसे भी ज़्यादा जो खड़े हैं ना, उनसे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है यहाँ का वोटर, और वोट देंगे मोदी को। आप कह रहे हैं कि वोटर पढ़ा लिखा है, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा जब बीएसपी में होते हैं तब भी चुनाव जीत जाते हैं और अब शिवसेना में हैं, तो क्या अब लोगों को समझ में आ गया है? हाँ, आ गया। क्या समझ में आया? समय आ गए थे, अब समझ में आ गया।
जो था आ गया, आप लोगों ने देखा है, पूरी इंडिया ने देखा, वो यहाँ भी आ गया है। आपने देखी कि वो लाल डायरी? क्या लाल डायरी आपने देखी क्या? हमारे गन तो कालो रजिस्टर है। क्या है उस काले रजिस्टर में? काले रजिस्टर में मैं लिखांगा हिस्ट्री किस बात की? जीत की, जीत की हिस्ट्री लिखेंगे। क्या आप आपसे बात करते हैं, क्या काला रजिस्टर है और उस काले रजिस्टर में क्या है? जी मैंने तो स्वयं ने गुड़ागोड़ जी में सबसे पहले उसका काला रजिस्टर मैंने तो मीडिया के बीच में लेके आया था। उसके काले रजिस्टर अगर आप देखना चाहते हो, पहले तो विकास की बात करें गुड़ागोड़ जी में, ये गुड़ा कस्बा मुख्य कस्बा है। आप देख लीजिए डिवाइडर, आपके सामने डिवाइडर है। यहाँ सरकारी कॉलेज में उसमें हमारे ही नौजवानों के संघर्ष की देन है, हमने आंदोलन लड़े, मुकदमे खाए, आज भी रिकॉर्ड में दर्ज है। वो संघर्ष की बदौलत सरकारी कॉलेज खुली यहाँ। ये तो मौकाप्रस्त इंसान है। पहले आपने देखा, आपकी मीडिया में देखा हुआ, सबसे पहले गहलोत के पीछे घूमता रहा, 5-4.5 साल मजा लिए इसने गहलोत जी के, और जो इसको पता चल गया सचिन पायलट बन सकता है, उसके पीछे बढ़ गया। ये तो मौकाप्रस्त लोग हैं। इन्होंने यहाँ, आप इधर पहाड़ी इलाके में जाके देखिए कितना अवैध खनन किया है, पूरी नदी को छलनी कर दिया है अवैध खनन में। प्रत्येक ट्रक वालों से, छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली वालों से 500 रुपये, बड़े वालों से 1100 रुपये वसूलते थे। वो जनता के खून पसीने की कमाई थी। वो काले रजिस्टर देखो ना आप, मदन गुजर की हत्या कर दी, यहाँ महावीर जाजड़िया की हत्या कर दी, खुलेआम हत्याएं हुई हैं। कितना काला रजिस्टर दिखाए हुए गाँव में उसके। अपने आप महिला के सम्मान की बात करता है, आपकी मीडिया में भी आया था। उसके क्वार्टर पे क्या हुआ है, जब एक सरकार क्वार्टर अलॉट करती है तो उसके साइन होते हैं, और उसके क्वार्टर पे ऐसा कांड हो जाए, शर्म की बात है। इससे बड़ा काला रजिस्टर क्या हो सकता है उसका? बताओ क्या क्या बताऊं उसके काले रजिस्टर में। इतने कारनामे आप सुबह से लेकर शाम तक नहीं सुन सकते काले रजिस्टर में। हमारे पास पूरा समय, आप बताइए। वो लोग गाँव वाइज ले लो। सबसे पहले यहाँ दूड़ा कस्बा था, बेचारा गरीब किसान का लड़का था वो महावीर जाजड़िया, उसकी सरेआम ठेका अवैध दारू की दुकान, अवैध ब्रांच खुलवा रखी थी, सरेआम हत्या की गई थी। वहाँ लोग बैठे, उनको डरा धमका के उसके परिवार को प्रताड़ित करके वो मुकदमा भी उठवा दिया, और उससे जो छुटके है आरोपी उनको सम्मानित करता है यहाँ का मंत्री। सबसे बड़ी बात तो ये काले रजिस्टर में आप ये देखिए, हत्यारा है उसको सम्मान देता है मंत्री यहाँ का। इससे बड़ी क्या शर्म की बात हो सकती है? चलो हम मानते हैं हत्या करने वाला किसी का नहीं होता, लेकिन हत्या करके और उसको सम्मान मिलता है जेल में आने के बाद, तो उससे बड़ी गलत बात हो सकती है? उससे पहले आप देख लेना उसके महिला की बात, आप क्वार्टर पे देख लो जोधपुर वाले कांड की, जब उसके कर्मचारी उसमें लिप्त हैं, बिना मेरे आदेश मेरे घर में कुछ भी हो जाए, मेरे निजी घर में, वो तो सरकारी क्वार्टर है, मेरे निजी घर में करके दिखाओ ना कोई, बिना मेरे कोई आदेश। महिला के सम्मान की बात करने के लिए, यहाँ गहलोत को डराने के लिए, पायलट साहब को लुभाने के लिए उनका कुछ भी हथकंडा होगा। सबसे पहले यहाँ महिला सम्मान की ऊँट गाड़ियों की यात्रा निकाली थी इसने, पहाड़ी इलाके से बेल्ट, जो ही गाँव में उसके काले रजिस्टर के चिट्ठे उसके सामने खुलने लगे, उसने तुरंत यात्रा बंद कर दी। कहाँ गई उसकी यात्रा? फिर प्रोपगंडा लेके आया शिवसेना का कि मैं शिवसेना से और भाजपा से गठबंधन कर लूँगा, वहाँ भी विफल हो गया हो। फिर वो कह रहा था मैं दोनों टिकट ही में बांट रहा हूँ गुड़ा में, मेरी जेब में है। आप देख लो, सबसे पहले भाजपा की टिकट लेके यहाँ विधायक शुभकिरण चौधरी, कहाँ गई उसकी वो टिकट भी? दूसरी भगवान राम जी लेके आ गए, कहाँ गई उसकी टिकट? दोनों जेब में तो है उसके। रही बात, आप मदन गुजर की हत्या देखो, सरेआम हत्या की गई थी, उसमें किसी भी परिवार को न्याय नहीं मिला आज तक। गुड़ा में सैनी समाज के एक युवक की हत्या की गई, उसको कहीं न्याय नहीं मिला। आयरन की पहाड़ी में कितने, आपने नीम का थाना में मीडिया में पढ़ा होगा, कई लाखों रुपए के ट्रक पकड़े गए थे। वो मंत्री के भाई जो मंत्री की सह बिना कर रहा था कि वो ऐसा काम, भाई मंत्री के इलाके में इतना अवैध काम हो रहा है, क्या वो यहाँ के विधायक और मंत्री के बिना सह कर सकता है? यहाँ पूरी नदी में अवैध नाके लगा के, यहाँ पहाड़ी बेल्ट में चारों तरफ पूरी उदयपुर वाटी में अवैध नाके लगा रहे थे हर रास्ते पे। उसकी बाकायदा शिकायत भी की हुई है, लेकिन जब लंगड़ी सरकार थी, सरकार को दबा रखा था पूरी सरकार को इसने, उसका खामियाजा यहाँ की जनता को लूटना पड़ा। और भी हमारे साथ लोग जो हैं वो भी लगातार, आप भी कुछ बोल रहे थे भाई साहब, आप भी बताइए। मतलब उन्होंने बहुत कुछ बताया, आप भी थोड़ा कुछ बताइए। बोलो। क्या बताऊं? बोलो। नहीं आपको और क्या क्या लगता है कि उनका कुछ छूट गया हो तो आप बता दीजिए। कुछ नहीं छूटा, वो सगड़ा समाज मेड़ समाज की है, वो 100 करया है, वो है ही। गुर्जर समाज ले लो, सैनी समाज देख लो, और कितना खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। जमा बटे देख लो पहाड़ी में, मन समाता का है, गुजरा मजदूरी करती बेचारी हैं, देखो क्या हो, नाबालिग लड़की
अभी कब आई हैं बोलो, और क्या बताऊँ, सुनाओ। देखिए, कारनामों के बारे में भी आपने बता दिया, आप जो कह रहे हैं। जी जी। मनसा माता का इतना पवित्र मंदिर है, माता रानी का, और ये अपना आप उसका पुजारी बताता है। उस मंदिर को पूरे को डैश मैश करके नया मूर्ति अपना रोजगार करने के लिए वहाँ उस मंदिर को इस तरीके से बनाया। वहाँ उसके पुजारी था, उस पुजारियों की बच्चियों के साथ कैसा करते किया गया कि शर्म आनी चाहिए। उदयपुरवाटी थाने में मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ उस लड़की का, नाबालिग लड़की, उसके गर्भ धारण हो गया, उसका मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। इससे बड़ा उदयपुरवाटी में कितना घोर अन्याय कहाँ हो सकता है। यहाँ का विधायक अपने आप को तो कभी तो बता देता शेर, और कभी कहता है एक 80 साल के बूढ़े ने मेरे को विधानसभा में मारा। उदयपुरवाटी के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। शांति धारीवाल के लिए बोला कि मेरे को इतने बूढ़े ने मेरे को लात गुस्सों से मारा। इतना बड़ा दाग उदयपुरवाटी के लिए नहीं लग सकता विधानसभा में, कैसे पूरे राजस्थान की। आपके पास आते हैं, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इतना बुजुर्ग आदमी और इतनी सुविधानी जगह पे विधानसभा के अंदर मार सकता है कोई? कोई नहीं करता है ऐसा काम। कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही छोटा आदमी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिसका व्यापार जो अपने लाइफ के अंदर स्टार्टिंग अपना जो पाँव में खड़े हुए, वो सिर्फ 2 नंबर के काम से हुआ है। अवैध कब्जा छुटाना, उसकी वसूली करना, ये करना, वो तो जनता है, जनता बड़ी जनता है, बहकाई में आ जाती है। जो ये विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, नहीं तो ऐसे आदमियों को तो कहीं जगह ही नहीं, समाज में जगह ही नहीं है। आज तक जहाँ जहाँ रहा है, जिस घर में रहा है, वहाँ उन्होंने धोखा किया है, कोई भला काम नहीं किया है इन्होंने। शुभकरण जी एक व्यापारी आदमी है, वो व्यापार करना जानते हैं। वो चलिए आप ये बता दीजिए, इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा है, कोई अकेला जीतेगा, दोनों फैल हैं, दोनों फैल हैं, आपको फैल हैं, दोनों फैल हैं, सप्लीमेंट्री से भी नहीं है, वैसे ही फैल हैं। और बीजेपी का उम्मीदवार बहुत वोटों से जीतेगा। पिछली बार जनता ने धोखा खा लिया था, इस बार जनता धोखा नहीं खाएगी। किसी कारण से, कुछ मार्जिन से वो जीत गए थे। इस बार शुभकरण जी को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। और जनता को ये भी पता है कि भाई कांग्रेस की सीट नहीं निकल रही है, तो इस कारण जनता ने मूड बना लिया है कि शुभकरण चौधरी को वोट देना है। जो कांग्रेस की सीट क्यों नहीं निकल पा रही है? भगवाना राम सैनी ने कोई फील्ड में काम नहीं किया। 5 साल शुभकरण चौधरी ने लगातार काम किया है, जनता के बीच में रहा है, मुद्दा उठाया है, मंत्री से टक्कर ली है। जो भी कोई भी काम हो उसके, चाहे कोई केस हो, चाहे कोई ज़मीन का मामला हो, चाहे किसी का सामाजिक मामला हो, उसमें 5 साल काम किया है फील्ड के अंदर। भगवाना राम जी ने कभी भी काम नहीं किया। उसके बाद भी कांग्रेस ने माली समझ के भगवाना राम सैनी को टिकट दे दिया है। इस कारण जनता जी, तो एक बार आपसे बात करते हैं दोबारा से, क्योंकि आप जो बातें हैं वो बड़े दिलचस्प तरीके से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस आखिर क्यों यहाँ पर नहीं जीत सकती? कांग्रेस कैसे जीत पाएगी, मुझे ये बताओ। पिछले 5 साल कांग्रेस का राज था। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी यहाँ के मुखिया थे। उसी टाइम में यहाँ का विधायक उसी कांग्रेस पार्टी में जाके मिला हुआ था। यहाँ पूरी कांग्रेस को धरातल से उसने खत्म कर दिया। मेरे को ये बताओ, कांग्रेस के वोट है वो 2 जगह बट गए। राजेंद्र गुड्डा कहाँ से लेके आ गया? राजेंद्र गुड्डा आज से 10 दिन पहले कहता था कि मेरे नाम पे वोट पड़ते हैं। आज हमारे उदयपुरवाटी में 2 राजेंद्र गुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। आज अब राजेंद्र गुड्डा कहने लग गया कि भाई मेरे नाम पे वोट मत डाल देना। और आज से 15 दिन पहले क्या कह रहा था? मेरे नाम पे वोट पड़ते हैं। अरे वो तो कह नहीं सकते। मैं आप मीडिया के बीच में ऐसी उसके लिए भाषा भी ऐसी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो निम्न स्तर का आदमी है, वो तो कुछ भी बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकता। आप यहाँ, मेरी मीडिया से आपसे निवेदन है, यहाँ से 500 मीटर दूरी पे एक दुकानें मार्केट बनाया है, मंदिर माफी की ज़मीन है। पूरे राजस्थान में आज तक किसी के नाम मंदिर माफी की ज़मीन नाम नहीं हुई, उसमें उसने कॉमर्शियल मार्केट बना के बेच रहा है। आप देखिए, उस चीज़ को उजागर करके देखिए, कितना घोर अन्याय हुआ है यहाँ की जनता के साथ। गरीब लोग तो जो मंदिर माफी की ज़मीन पे बसे हुए हैं, आपकी कैसे भी पेट गुजारा कर रहे हैं, उसके तो एक पॉइंट भी ज़मीन नाम नहीं हो पा रही है। और ये कई अरबों का घोटाला यहाँ हमारे गुड्डागोड़ कस्बे में कर डाला। आप गिरावड़ी में जाके उसकी दिखाइए लाइव। 1.5 बीघा किसी की ज़मीन लेके कम से कम 100 बीघा के ऊपर कब्जा कर रखा है पहाड़ी बेल्ट पे। तो मुझे ये बताइए तो जरूर, इसने कहाँ न्याय का काम किया कहाँ है? इसको किस स्तर पे जनता वोट देगी?
एससी की बात ये करता है, हमारी मीडिया के बीच में ये कहता है कि एससी समाज मेरा पहला प्यार है। पहला प्यार किसको कहते हैं मैडम जी, आप बताइए। आप, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, प्यार किसको कहते हैं? पहला शर्म नहीं आती इसको, कैसी भाषा इस्तेमाल करता है? क्या आपकी मैडम से पहले ये किसी से प्यार करता था? ऐसी सभ्य बात है तो वो बोलता है, चलो वो समाज के लिए भी बोल दे पहला प्यार। तो उस समाज के साथ कितनी बड़ी अन्याय की इसने, जितने भी उस समाज के साथ अन्याय हुई उसने मुकदमे किए। यहाँ एक डिप्टी था सीओ शेखावत जी, उससे सारे मुकदमों पे एफआईआर लगवा दी, उनको बोलने तक नहीं दिया। फिर प्यार किस चीज का है, कैसा प्यार है, यही नहीं पता चल रहा। जी एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं जी। कांग्रेस को मैडम इन्होंने भाई वहाँ पे सीटें कम थी इनके पास, गहलोत जी के पास सीटें कम थी, सीट कम होने की वजह से उनकी मजबूरी हो गई इनको मिला के इनको कांग्रेस को तो यहाँ से ख़त्म ही कर दिया इन्होंने। कांग्रेस नाम की कोई चीज़ बची नहीं, मजबूरन उसी कैंडिडेट को पार्टी को टिकट देनी पड़ी। टिकट दिए तो वो लोगों के जनता के बीच में था, जनता पूछती है आप पहले 5 साल कहाँ थे, तब उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ना कांग्रेस है यहाँ पे, और इनके कारनामे जैसे भाई ने बताया अभी वास्तव में हकीकत है। आप यहाँ से निकल के सीधे जाइए, आपको खुद को लगेगा ये नगर पालिका है, नगर पालिका जैसा आपको खाका नहीं दिखेगा। यहाँ पे नगर पालिका बन के 2 साल हो गए, एक लाइट, कोई सफाई, कोई व्यवस्था नहीं है। 73 करोड़ रुपए का घोटाला नगर पालिका में हो गया यहाँ पे मंत्री महोदय के सानिध्य में। अब बताएं जनता कैसे माफ़ करेगी? अब ये चाय वाले ये बोलते नहीं डरते हैं, कल को इनका भी उठा के ले जाए, इसलिए बोलते नहीं खुल के। बाकी यहाँ का वोट 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को डालेंगे लोग। राम राज चाहिए लोगों को, ऐसा कोई राज नहीं चाहिए जिसमें लूट खसोट हो। और पीछे 13 से 18 तक सुखकर्ण जी का राज रहा, बीजेपी का राज रहा, एकदम शांति व्यवस्था रही। आप थाने का रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड ले लीजिए, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो कहीं का भी रिकॉर्ड, कोई लूट खसोट नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई और नहीं। बजरियों का टैक्स, अवैध टैक्स वसूले गए। अब जनता तो उसे त्रस्त है ना, एक 2500 रुपये में बजरी की ट्रॉली मिलने वाली, 500 और लग गए तो 3000 हो गए, फिर 500 वो कमाना चाहेगा, 3500 क्यों पड़ रही है? एक मजदूर आदमी कोई मकान बनाना तो उसको तो बहुत महंगा पड़ गया, जबकि हमारे तो नज़दीक बजरी खनन है। और बजरी खनन को भी राजस्थान सरकार ने रोक लगा रखी है, उसके बाद भी आप यहाँ बैठे देखिए, अवैध डंपर चलते देखेंगे आपको, सब मिला जुला काम है सारा। तो इसलिए जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन होगा, 101% होगा, कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो देखिए यहाँ तो लोग जो हैं वो राजेंद्र गुढ़ा पर आग बबूला होते हुए नजर आ रहे हैं। अब 25 नवंबर को चुनाव है और 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं। इस सीट का क्या कुछ होगा वो तो 3 दिसंबर को पता चल ही जाएगा। कैमरा पर्सन निधि के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।